नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम अरमाफ के क्लब द नुई लाइन हार्ट मेन परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। इसकी खुशबू, परफॉर्मेंस, इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना और क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना, लाइक कर देंगे इस वीडियो को, तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुँचाएगा। ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। ये एक कोजी, पाउडरी, एम्बरी, स्वीट, वनीला और लैवेंडर बेस्ड परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं जब शुरुआत में मैं इसको स्प्रे करता हूँ, तो मिंट और लैवेंडर का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन महसूस होता है। सिंथेटिक लगता है, नकली महक लगती है, लेकिन प्लीजिंग खुशबू है। उसके साथ मुश्किल से 5 से 10 मिनट बाद इसमें वनीला की खुशबू महसूस होने लगती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस परफ्यूम के तासीर में वनीला का नोट है, और वनीला भी जो इस्तेमाल किया गया है वो थोड़ा सा मुझे अलग लगता है जैसे कभी भी किसी परफ्यूम में इस्तेमाल होता है। इसमें वनीला मुझे स्टिकी, स्वीट लगता है काफ़ी, क्योंकि बेस में इसमें हनी का इस्तेमाल है, और हनी स्वीटनेस इसको देता है, थोड़ा सा इसको यूनिकनेस भी प्रोवाइड करता है। उसके साथ इसमें टोंका बीन का इस्तेमाल है, जो कि महसूस होता है कि अच्छे तरीके से बेस में इस्तेमाल किया गया है। इसके मिड में ये बेंजोइन को मेंशन करते हैं। ये एक एम्बरी नोट है, कभी भी रेजिन और स्वीटनेस इससे मिलती है। बेस में ये कहते हैं कि इसमें टबैको का इस्तेमाल है, लेकिन मुझे टबैको महसूस नहीं होता इसकी खुशबू में। इसमें जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू इस परफ्यूम में महसूस होती है वो है वनीला। टॉप में लैवेंडर की भी खुशबू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मिंटी एलिमेंट लगता है, लेकिन थोड़ा जैसे नकली खुशबू लगती है। और उसके बाद ओवर पावरिंग वनीला का इस्तेमाल है, और जो स्वीटनेस इसमें मिल रही है हनी की वजह से, और जिस तरीके से इसमें वनीला का इस्तेमाल है। बेस में अगर मैं कहूँगा कि इसमें ऐसा लगता है कि और भी थोड़े मस्की नोट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो काफ़ी वक्त बाद आपको महसूस होगा। इसमें पाउडरी एलिमेंट महसूस होता है 15 मिनट के बाद ही। वैसे ये कहना चाहता हूँ कि शुरुआत में जब इसको स्प्रे करता हूँ तो मुझे स्पिरिट और अल्कोहल का ब्लास्ट महसूस होता है, जो मुश्किल से 20 से 30 सेकेंड बाद सेटल डाउन हो जाता है। फिर इसका डीएनए पता चलता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरमाफ ने यहाँ पे क्लोन बनाया है जॉन पॉल गॉटियर के ले माल एलिक्सर का, और बहुत अच्छे तरीके से इसके डीएनए को कॉपी किया है। इसमें भी जो लैवेंडर है और मिंट का नोट जो है वो सिंथेटिक लगता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है। वनीला भी ओवर पावरिंग है, तो अरमाफ के लाइन हार्ट में भी वैसा ही लगता है। कैजुअल सी खुशबू लगती है, बहुत मैच्योर महक नहीं है, मॉडर्न तो है, सोफेस्टिकेटेड भी लगती है। बस ये है कि जिस तरीके से इसमें हनी का इस्तेमाल है उसको आपको समझना पड़ेगा, और इसके खुशबू को पसंद करने के लिए आपको वनीला की खुशबू को एंजॉय करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको स्टिकी स्वीट लगे, ओवर पावरिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको वनीला की खुशबू लगे, और लैवेंडर भी जिस तरीके से शुरुआत में इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा सा हैंड लोशन वाली महक लगती है, उसमें मिंटी खुशबू का इस्तेमाल किया गया है। शुरुआत में फ्रेशनेस लगती है, लेकिन उसके बाद ये कोजी वार्म एक स्पाइसी एलिमेंट इसमें आने लगता है, जो कि टोंका बीन की वजह से है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, ज़्यादा ये मुझे पाउडरी और एम्बरी लगता है। ऐसा लगता है कि एक पुराने डीएनए को, जिस तरीके से इसमें वनीला और लैवेंडर का इस्तेमाल है, ये दोनों ही नोट बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, ज़्यादातर परफ्यूम में इस्तेमाल होते हैं। लैवेंडर मोस्टली मिड या टॉप नोट की तरह इस्तेमाल होता है, और वनीला का जो इस्तेमाल होता है मोस्टली बेस में इस्तेमाल होता है, बांधने के लिए, बाइंड करने के लिए पूरे कॉम्पोजिशन को। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल है, और जिस तरीके से मैंने कहा वनीला का भी इस्तेमाल होता है, तो या तो बूजी हो सकता है या स्वीट हो सकता है। यहाँ पे स्वीट इस्तेमाल है, कभी बेल्जामिक भी होता है। तो यहाँ पे जिस तरीके से इस्तेमाल है, ऐसा लगता है कि दो पुराने डीएनए को बहुत मॉडर्न टेक देने की कोशिश की गई है। जिस तरीके से मिंट का इस्तेमाल है, टोंका बिन का इस्तेमाल है, और इसमें टबैको ये कहते हैं, लेकिन बेस में लगता नहीं है। मुझे लगता है अगर आपको एक वार्म, कोजी, इनवाइटिंग सी, हल्का सिडक्टिव एलिमेंट के साथ वनीला और मिंटी खुशबू लैवेंडर का एक ब्लेंड चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। खास करके अगर जॉन पॉल गॉटियर के ले माल एलिक्सर का एक क्लोन चाहिए आपको अच्छे तरीके से बनाया हुआ, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और माफ ने यहाँ पे बहुत सस्ते इंग्रेडिएंट का भी इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा अल्कोहल और स्पिरिट की एक हार्शनेस महसूस होती है, लेकिन उसके बाद सेटल डाउन अच्छा होता है। ट्रांजिशन भी ओरिजिनल परफ्यूम जैसा ही है, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
हल्की ठंडक में लगाने के लिए। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसका ऑल द परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसा लगता है कि ऑयल का कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग है। स्किन पे लगभग 7 साढ़े 7 घंटे तक मुझे लॉन्जेविटी महसूस होती है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। वैसे दूसरे दिन भी जब कपड़े पे से मैंने खुशबू लिया है तो जो लैवेंडर है और वनीला उसकी खुशबू भीमी भीमी सी महसूस होती है, लेकिन उसको प्रोजेक्शन या ऐसा नहीं कहेंगे कि टिकता है उतने लंबे समय तक। और शुरुआत में 2-3 घंटे तक स्प्रे करने के बाद ये प्रोजेक्ट करता है और शुरुआती 1 घंटे में स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है। किसी कमरे में अगर आप एंटर करेंगे तो आपके प्रेजेंस को नोटिस कराएगा। मुझे ऐसा लगता है कि डीएनए तो कॉपी किया है और यहाँ पे लमाल एलेक्सर का ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस को भी उसी तरीके से रेप्लिकेट किया है, क्योंकि ये भी सही परफॉर्म करता है। 7-8 घंटे तक स्किन पे महसूस होता है। प्रोजेक्शन भी इसकी स्ट्रॉन्ग लगती है और ओपनिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है। मैं इसके लगभग 4 से 5 स्प्रे कर रहा हूँ। मैं 1 से 2 स्किन पे कर लेता हूँ, नेक के साइड पे कर लेता हूँ और 2-3 मैं कपड़ों पे कर लेता हूँ। तो जो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है वो मुझे हासिल हो जाती है। और ये है कि अगर इंडोर्स में इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है 2-3 घंटे बाद भी अगर आप मूव करेंगे तो एक बबल आप कैरी करेंगे। जिस तरीके से इसका ट्रांजिशन और ड्राई डाउन है वो खुशबू महसूस होती है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी महक मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से इसको बनाया गया है ये कम उम्र के लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर आप 20+ हैं तो आप इसको काफ़ी एंजॉय करेंगे मुझे लगता है, क्योंकि मॉडर्न सी महक और जिस तरीके से इसमें लैवेंडर और वनीला का इस्तेमाल है, एक पुराने डीएनए को बहुत मॉडर्न तरीके से बनाने की कोशिश की गई है। हल्की ठंडक में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बहुत यूनिक तो नहीं है लेकिन सिडक्टिव एलिमेंट लगता है जिस तरीके से वनीला और टोंका बीन का इस्तेमाल है। तो आप चाहें तो इसको डेट पे कंसिडर कर सकते हैं। पार्टी के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर क्लबिंग किसी शादी में जा रहे हैं और अपने प्रेजेंस को आप नोटिस कराना चाहते हैं तब इसको लगा सकते हैं। लगभग शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये पता चलेगा कि आपने किसी बहुत ही हैपनिंग, बहुत ही एक्सट्रोवर्ट खुशबू वाला कुछ आप कैरी कर रहे हैं। और इवनिंग टाइम में हल्की ठंडक में जिस तरीके से इसका ट्रांजिशन है वो पर्सनली मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। तो ये कहूँगा कि बहुत सीरियस महक नहीं है, बहुत ऐसी भी नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स बहुत यूनिक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है। बस ये समझें कि वनीला की खुशबू अगर आपको पसंद है और इसमें थोड़ा सा जो समझने वाली बात है हनी की खुशबू, क्योंकि इसमें एक स्टिकी स्वीटनेस महसूस पर्सनली मुझे होती है, लेकिन ठंडक में वो बड़ा कोजी सा मुझे महसूस कराती है। तो निष्कर्ष निकलता है, देखिए इसके दाम के हिसाब से लगभग 4 से 4,500 रुपये के प्राइस रेंज में आपको ऐसी 105 ml की इसकी बॉटल मिल सकती है। इसका ऑल द परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है। बॉटल अच्छी है, अगर सामने देखें तो यहाँ पे कॉइन की तरह ये हार्ड ग्लू से स्टिक है इस पे बॉटल पे और लायन बना हुआ है, लायन हार्ट मैन लिखा है। और बॉटल के ऊपर ग्लास तो है लेकिन वुडन टेक्सचर लगता है। और अगर आप कैप भी देखें तो टेक्सचर्ड है। और स्प्रेयर देख लेते हैं इसका। स्प्रे ठीक है, मतलब आधा स्प्रे और पूरा स्प्रे कर सकते हैं। मिस्ट सही तरीके से निकलता है। अब अगर इसके दाम, खुशबू और जिस तरीके से ये परफॉर्म करता है अगर हम बात करें तो मुझे लगता है अच्छे तरीके से बनाया गया है। और अगर आप जॉन पॉल गॉटियर के लमाल एलेक्सर के क्लोन के तौर पे एक परफ्यूम चाहते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन ये बन सकता है। बस अगर मुझे थोड़ा सा फ़र्क बताना हो तो जो ओरिजिनल है उसमें हल्का सा डेप्थ मुझे ज़्यादा महसूस होती है। जिस तरीके से उसमें वनीला और टोंका बीन का खास तरीके से इस्तेमाल है, हल्का सा मुझे लगता है वो और इंटेंस है और ज़्यादा उसमें ऐसा लेयर लगता है। लेकिन इसकी अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी बहुत अच्छे से रेप्लिकेट की गई है और इसको लेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसका सिर्फ ओरिजिनल का एक डीकैन ले लें और इसकी पूरी बॉटल कंसिडर कर सकते हैं। तो आप चाहें तो उसके 1 या 2 स्प्रे करें और इसके और ज़्यादा स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि डीएनए शुरुआत में और लगभग 2-3 घंटे तक एग्जैक्टली मैच करता है। उसके बाद ही हल्का सा वो जो डेप्थ है वो पर्सनली क्वालिटी में मुझे महसूस होती है। अब देखिए परफ्यूम अच्छा है, क्लोन अच्छा है, लेकिन क्या ये सबके लिए है? पर्सनली मुझे नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि इसके लिए सबसे पहले तो आपको वनीला की खुशबू पसंद आनी चाहिए, स्वीटनेस पसंद आनी चाहिए और जो एम्बरी एलिमेंट है, जिस तरीके से इसमें हनी का इस्तेमाल है, वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो मैं इसको पर्सनली ब्लाइंड बाय के लिए तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। आप पहले इसके डीकैन को इस्तेमाल करके देखें, टेस्ट करके देखें, पसंद आए फिर इसकी पूरी बॉटल आप कंसिडर कर सकते हैं। और यही बात ओरिजिनल पे भी लागू होती है। मुझे लगता है उसका भी डीएनए जो है वो सबके लिए नहीं है। वैसे इवनिंग टाइम में लगाने के लिए, पार्टी, क्लबिंग, सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए भी अगर आप टीन हैं तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बस ये है कि कैजुअल सी महक है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत सीरियस या नीश क्वालिटी नहीं है, लेकिन बढ़िया तरीके से बनाया गया है। वैसे इससे कम दाम में अगर आप सिमिलर डीएनए में कुछ चाहते हैं तो आप ये लताफ़ा का द किंगडम परफ्यूम आता है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। मैं आगे चल करके इसका पूरा रिव्यू बनाऊंगा। मुझे लगता है सेम डीएनए को कॉपी करने की कोशिश की गई है, लेकिन थोड़ा फ़र्क लगता है। इसमें मुझे कार्डमम, इलायची की खुशबू महसूस होती है। आगे जब पूरा रिव्यू बनाऊंगा तो अच्छे से इसके बारे में
बात करेंगे, लेकिन 2-2.5 हज़ार रुपये में एक ऑप्शन ये बन सकता है। अगर आपने इसके किसी और क्लोन को इस्तेमाल किया है जॉन पॉल गुटियर के लमाल एलिक्सर का, तो मुझे आप बताइएगा। आगे चल करके हमने अरमाफ से भी पता किया है, तो पता चला कि ये मिडिल ईस्ट में दुबई में रिलीज़ हुआ है और बाहर के देशों में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अभी फ़िलहाल ये लॉन्च नहीं हुआ है। तो आगे चल करके जब भी ये अवेलेबल होगा तो हमारे स्टोर perfumegyan.com पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर कोई डिस्काउंट कोड और कुछ भी ऐसा ऑफर हम कर पाएंगे तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आप इसको आगे चल कर इस्तेमाल करें तो कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगता है। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।